दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे ब्लैक कार्प मछली पालन के भविष्य के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ब्लैक कार्प मछली का डिमांड बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत सारे किसान भाई अब इसका सीड हमसे मंगवाने लगे हैं। बहुत सीड का डिमांड अब आने लगा है और बहुत सारे लोग इसका फार्मिंग करते हैं। लेकिन इसके फार्मिंग में बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैं ब्लैक कार्प मछली का सीड भी पूरे देश में भेज रहा हूँ। आप लोग का रिक्वायरमेंट आता है, नंबर पे कॉल आता है दिए हुए नंबर पर, तो हम सीड भेज देते हैं। बड़ा साइज़ का सीड हम भेजते हैं आपको। लेकिन उसमें से कुछ लोगों ने कहा है कि सीड तो बहुत अच्छा बढ़ रहा है, कुछ ने कहा है कि सीड का ग्रोथ कुछ स्लो है। लेकिन ब्लैक कार्प एक ऐसी मछली है जिसका ग्रोथ बहुत ही फास्ट है। तो किन बातों का हमें ध्यान रखना है अगर हम चाहे कि ब्लैक कार्प मछली का अच्छा ग्रोथ लिया जाए, क्योंकि यह मछली का भविष्य जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। ऐसे किसान भाई जो मछली पालन में कुछ खर्च कर सकते हैं, क्योंकि ब्लैक कार्प का सीड बहुत ही महंगा आता है। तो अगर आप कुछ पैसे सीड में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ब्लैक कार्प का जो फ्यूचर है, आने वाला भविष्य है मछली पालन में, बहुत ही अच्छा होने वाला है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ जानकारी देंगे, कुछ टिप्स देंगे ब्लैक कार्प फार्मिंग के बारे में, क्योंकि मैं ब्लैक कार्प का फार्मिंग बहुत दिनों से कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में हम आपको ये जानकारी देंगे कि किन किसान इस ब्लैक कार्प का पालन करें और कौन से किसान ना करें या हल्का फुल्का बच्चा डालकर अपने तालाब में करें। दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ब्लैक कार्प मछली का सीड का हम सप्लायर है। पूरा ऑल इंडिया सीड भेज सकते हैं। आपका कम से कम भी रिक्वायरमेंट आएगा, जैसे 200 पीस भेज दीजिए, 300 पीस भेज दीजिए, तो हम आपके रेलवे जंक्शन तक भेज देंगे। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। और मछलियाँ होती है जैसे रोहू कतला, तो उसमें कम से कम भेजने में दिक्कत आता है। लेकिन ब्लैक कार्प एक तो महंगा आता है, इसलिए हम कम से कम बच्चा जैसे 200 पीस 300 पीस भी आपके रिक्वायरमेंट पर कम से कम भेज सकते हैं आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। अब हम आपको जानकारी देते हैं कि इसका हम फार्मिंग कैसे करें। तो दोस्तों ब्लैक कार्प का फार्मिंग जो है, करने से पहले हमें एक बात का, सबसे बड़ी बात का ध्यान रखना है कि हमारे तालाब में ब्लैक कार्प का मुख्य भोजन जो कि स्नेल है, यानी कि घोंघा, जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, उसे हम घोंघा कहते हैं। वो अगर आपके तालाब में है तब आप ब्लैक कार्प का पालन करें। अगर नहीं है तो आप फ्लोटिंग फीड, होममेड फीड पर भी पालन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये आप चाहेंगे कि फ्लोटिंग फीड, होममेड फीड पर ये 3 महीने में 1 केजी हो जाए, तो वो संभव नहीं है। आपको अगर तालाब में आपके स्नेल, घोंघी जब आप जाल चलाते हैं तो बहुत सारी आती है, तब आप इसका 3 महीने में, 4 महीने में हार्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर तालाब में ऐसा कुछ नहीं है, नया तालाब है एकदम, तो आप होममेड फीड और फ्लोटिंग फीड पर इसका 6 से 7 महीने में 1 केजी करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। दोस्तों हम बात करते हैं कि कितने एरिया में कितना मछली का बच्चा डाला जाए। बहुत सारे लोग ये बता देते हैं सीड बेचने के चक्कर में कि आप 1000 डाल दीजिए, 1 एकड़ में 2000 डाल दीजिए। लेकिन ब्लैक कार्प ऐसी मछली नहीं है। अगर आप 1000 2000 बच्चा अपने तालाब में डाल देंगे 1 एकड़ में, तो ये नहीं बढ़ेगी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। अगर आपके तालाब में घोंघी भी होगा तब भी नहीं बढ़ेगी। ब्लैक कार्प के फार्मिंग करने का तरीका है कि 1 एकड़ में 200 से 300 मैक्सिमम पीस डालिए। इतना आप डाल सकते हैं अगर तालाब में घोंघा है तो। अगर घोंघा नहीं है तो 100 पीस 1 एकड़ में आप फ्लोटिंग फीड, होममेड फीड पर, तब अच्छा प्रोडक्शन लेंगे। दोस्तों ब्लैक कार्प की हार्वेस्टिंग के बारे में अगर हम आपको जानकारी देते हैं, अगर तालाब में घोंघी है तो 3 से 4 महीना मैक्सिमम है। आप उसमें 1.5 केजी तक, 1 केजी तक बनाकर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है ब्लैक कार्प फार्मिंग के ऊपर कि ब्लैक कार्प एक ऐसी मछली है जिसको सिर्फ आप ब्लैक कार्प को ही रखकर तालाब में और मछलियों को न रखकर ऐसा पालन नहीं कर सकते। इसका अकेला पालन नहीं होता है। जब भी पालन करें तो रोहू कतला या दूसरी मछलियों के साथ करें, ब्लैक कार्प का अकेला पालन ना करें। दोस्तों अब हम जानकारी देते हैं इसके हार्वेस्टिंग के बारे में। दोस्तों जब भी आप हार्वेस्टिंग करेंगे ब्लैक कार्प का, तो आप 3 केजी 4 केजी करके ही हार्वेस्टिंग करें, क्योंकि इसका मेन जो साइज़ है वो 3 केजी 4 केजी है। 3 महीने में तो 1 केजी हो जाएगी, लेकिन 1 केजी का मछली ब्लैक कार्प का उतना अच्छा रेट नहीं मिलेगा और उतनी अच्छी कहलाएगी भी नहीं, क्योंकि 1 केजी का मछली समझिए एकदम बच्चा होता है ब्लैक कार्प का। जब तक वो 3 केजी 4 केजी का ना हो जाए, मुख्य साइज़ उसका, बाजारू साइज़ उसका 3-4 केजी है, तो उतना करके आप साल भर में अच्छे से इसका उत्पादन ले सकते हैं। तो ब्लैक कार्प के फार्मिंग करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि अन्य मछलियों को आप समय से तैयार नहीं कर पाते हैं, जैसे साल भर से ऊपर लग जाता है। तो ब्लैक कार्प अगर आप चाहते हैं कि तुरंत किसी मछली का प्रोडक्शन लिया जाए, अच्छा पैसा आप खर्च कर सकते हैं, तो ब्लैक कार्प का फार्मिंग करें। ब्लैक कार्प का सीड काफ़ी महंगा आता है, तो इसलिए आप 100 पीस 200 पीस रखकर ब्लैक कार्प का पालन करें।